ही साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कब होंगे, उसका जब घात 2 होंगे तब वो द्विघात समीकरण होते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात जो समीकरण होता है उसका व्यापक फॉर्म क्या होता है, उसका व्यापक फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, लिखते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण इसका जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है ना। ये द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्म होता है, जहां हम कर सकते हैं ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, कारण क्या होता है, ए जो होता है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि जो आप यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो समूल जो होता है टर्म्स होती है वो 0 बना ली, मेरा बचेगा क्या, सिर्फ यही लैप्टॉप बी एक्स प्लस सी, जो कि एक द्विघात समीकरण कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो बस इसी में तो चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण होता है या नहीं होता है, यानी इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखो क्या है प्रश्न 1 में कहता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं, यानी ए प्लस क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर हम पुट कर सकते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 ए का होल स्क्वायर प्लस क्या है बी का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 ए बी, 2 ए का मान क्या दूं मैं, एक्स दूं, और बी का मान क्या दूं 1। ठीक है, इक्वल 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या होगा 2x, और माइनस 3 को 2 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब यह क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होंगे ना। ठीक है, 2 को आप x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 1, तो 2x होंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी संख्या में चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, इस तरफ क्या होंगे साथी 2x माइनस 6 होंगे। ठीक, ये क्या होंगे एक्स स्क्वायर, और ये देखिए जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये x तो x कैंसिल हो जाएंगे ना, तो बचेगा क्या, मेरा बचेगा 1, और इस तरफ माइनस में इधर क्या होगा प्लस 6, और क्या है 0 लिख सकता हूँ। देखिए इसे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हैं कैसे इसको, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। हाँ, जैसे देखिए यहाँ नहीं कुछ है, हम ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की जगह क्या थे 0, हम एक्स लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म बी एक्स क्या करें 0 बना देंगे, प्लस क्या है सी, सी एक अचर संख्या है, ये इस फॉर्म में आया कि नहीं, आ गया ना, अतः ये क्या है, अतः लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः ये द्विघात। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, तो देखो सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन में देखिए एक्स स्क्वायर है ना, माइनस हम क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल 2 को मल्टीप्लाई, प्रत्येक टर्म्स को आपको गुना करना पड़ेगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस क्या होगा 6 होंगे, और ये माइनस 2 है, ये माइनस भी x है, तो क्या होगा प्लस 2x होंगे। ठीक है, आप देखो होगा क्या, इस तरफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2x है, और ये माइनस ये प्लस है, इस तरफ क्या होंगे पक्षांतर करने पर 2x होंगे, और ये माइनस है, इस तरफ क्या होंगे प्लस 6 होंगे, बराबर क्या है इक्वल 0। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, ये माइनस हो गया ना, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ पर भी है, तो जब हम सेम साइन को लेते हैं ऐड करते हैं तो वो आपस में जुड़ जाती है, यानी क्या होगा 4x प्लस क्या है 6 इक्वल 0। तथा ये क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया ना, इसलिए यह अतः यह क्या लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या कह रहा है, तीसरा हम कह रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1 है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस
3। तो साथियों देखो, x को क्या करेंगे, मैं x से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें प्राप्त होगा x के पावर स्क्वायर, क्योंकि गुणांक पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। -2 को आप x से मल्टीप्लाई करने पर -2 हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी इस टर्म से प्रत्येक टर्म्स को इन्हें गुना कर दिया। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, +1 x प्राप्त होंगे, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -2 होंगे, ठीक है। आप देखिए इस तरफ हमें हल करते हैं, इस तरफ क्या है, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, x स्क्वायर, ठीक है। -1 को x से तो क्या होंगे, -x, और फिर देखिए अब इससे करेंगे मल्टीप्लाई, x को 3 से तो क्या होंगे, +3x, और ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो माइनस क्या होंगे, 3, हाँ ठीक है, ये 3 होंगे, ठीक है। अब देखो जब हम इस तरह पक्षांतर करेंगे तो ये x कैंसिल होंगे, तो मेरा बचेगा क्या, -x बचेगा ना, और ये -2, ठीक है, -2, या फिर इसको पहले कर लेते हैं, ये क्या होंगे, x है ना, तो ये प्लस में हो जाएंगे 2x, बट इस तरफ आके क्या होंगे, -2x में होंगे, -2, और ये माइनस है तो इस तरफ क्या होंगे, प्लस में 3, बराबर क्या है, 0। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, -3x हो, और ये +1, बराबर क्या है, 0। मैं इसे माइनस के जो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साथी, 3x, और ये माइनस होंगे, तभी तो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर इतना मेरे सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, बराबर 0। फाइनली मेरा रिजल्ट जो आया वो क्या आया, 3x -1, 3x -1, ठीक है, बराबर क्या, 0। देखो अतः दिया हुआ जो समीकरण है वह ax² + bx + c के रूप में नहीं आया, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। देखिए इस तरह से क्या है, चतुर्थ नंबर क्वेश्चन में x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x² होंगे, क्योंकि गुणांक पावर जुड़ जाती है। -3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -6x। अब 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, +x, क्योंकि ये आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, ठीक है। अब देखिए -3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होंगे, -3 होंगे, ठीक। ये क्या है, x को x से तो क्या होंगे, x² होंगे, और x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +5x होंगे, ठीक है। अब देखो पक्षांतर करें, यानी 2x², और ये देखिए ये प्लस, ये माइनस में है, ये क्या है, प्लस में, बचेगा क्या है ना मेरा, 5x बचेगा, और इस तरफ 5x को ले लीजिए, ठीक है। ये जो है ना x² इसको भी आप ले सकते हैं, ये नहीं +x², और ये माइनस हो जाएंगे ना 5x, और ये माइनस क्या है, 3, इक्वल क्या है, 0। यानी 2x² में x² को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएंगे ना, क्योंकि ये प्लस है, इस तरफ माइनस है, यानी x² हमें प्राप्त होगा, और ये -5x, ये -5x क्या होगा, -10x होगा, इक्वल बराबर क्या है, -3, इक्वल क्या है, 0। देखो हुआ क्या, x² + -10x, ठीक है, माइनस क्या है, 3, यानी ये जो है ax² + bx + c के रूप में हो गया, ठीक है। अतः दिया हुआ मान समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, ठीक है। अब देखिए पांचवा भाग, देखिए क्वेश्चन पांचवा में क्या है, 2x - 1 × x - 3 = x + 5 है ना, × x - 1, ठीक है। इसे हल करते हैं, क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म को प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर -1 को फिर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही क्या होगा, 2x² हमें प्राप्त होंगे, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x प्राप्त होंगे। अब -3 से प्रत्येक टर्म्स को गुना करना पड़ेगा, यानी 2x को 3 से, यानी -3, यानी 3 दूनी क्या है, 6x होंगे, -1 यहाँ पे है, और ये -3 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। आप इस तरफ ले जाते हैं, जब आप इस तरफ ले जाइए, x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, x² प्राप्त होंगे, +5 है, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +5x, ठीक। नेक्स्ट देखो ये क्या है, x से आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होंगे, x, और ये +5 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5। अब देखिए पक्षांतर करेंगे, क्या है, 2x²
और ये प्लस में है, इस तरफ क्या होंगे माइनस में हो जाएंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर होंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरफ यहाँ तक हम क्रिया करते हैं तो क्या होंगे, यहाँ से लेके क्या माइनस 7x होंगे, और ये देखिए यहाँ पे क्या होंगे प्लस 4x होंगे, बट इस तरफ जाएंगे क्या होंगे माइनस 4x होंगे। ठीक है, प्लस 3 है और ये माइनस है तो प्लस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे ना, प्लस 5 हो जाएंगे, इक्वल क्या है 0। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x में 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरा फाइनली एक्स स्क्वायर ही बचेंगे। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये देखिए माइनस 7x है ना, और ये माइनस 4x है, तो मेरा हुआ क्या माइनस 11x। ठीक है, अब देखिए 3 और ये क्या है 5, ये क्या है यानी प्लस 8 हो जाएंगे, इक्वल क्या है 0। ये भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0 फॉर्म में आया ना। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है ना। मैं लिख सकता हूँ अतः दिया हुआ समीकरण क्या है द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, अब देखिए 6 सॉल्व करते हैं। 6 में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। ये यहाँ ये जो बैठ गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठ गया है, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2ab होता है 2ab। ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, बस इसी को उस पर पुट कर देंगे फार्मूला पे। मेरा तो गिवन डेट में ये तो दे रखा था ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 है इक्वल ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 2ab 2x का मान ए का मान दे x और बी का मान देंगे 2। ये डॉट मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई डॉट मल्टीप्लाई और एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये डॉट मल्टीप्लाई है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या है इस तरफ जाएंगे ना तो ये कट जाएगा। ठीक है, मैं इसे काट देता हूँ, तो बचेगा क्या मेरा 3x बचेगा ना, और ये क्या होगा 2 2 दूनी 4 यानी 4x, ये माइनस में है तो इस तरफ क्या होंगे प्लस में 4x। ठीक है, प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, और ये माइनस हो जाएंगे 2 दूनी 4, तो इस तरफ जाकर क्या होगा माइनस। ठीक है, -4। ठीक है, इक्वल 0। मेरा बचा क्या ये 7x और ये माइनस क्या है 3, 7x माइनस 3 बचा इक्वल 0। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है नहीं है ना, यह दिया हुआ समीकरण क्या है द्विघात बहुपद के रूप द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक, मैं कर सकता हूँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है x प्लस 2 का होल क्यों है इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, इसे हम हल करते हैं, ये देखते हैं द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैं यहाँ सूत्र भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। ठीक है, इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, तो देखो मैं इसे लिख सकता हूँ ए क्यू यानी एक्स का होल क्यू। ठीक है, प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3ab बोला 3 ए का मान दूँ x बी का मान दूँ 2 और इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस क्या है 2 इक्वल मैं लिख सकता हूँ 2x को आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा देखो गुणाम पावर क्या होता है साथी जुड़ता है, तो 2x के पावर हम क्यों लिख सकता हूँ, और ये माइनस है 2 से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2x होंगे। ठीक है, ये यहीं तक है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यू। ठीक है, प्लस 8 और ये 2 3 6 यानी एक लाइन और लिख देता हूँ 6x x प्लस 2। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ 2x क्यू माइनस 2x। ठीक है, आराम से देखिए। ठीक है, प्रत्येक टर्म को क्या किया है मैंने सिर्फ गुना कर रहा था।
अब देखो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स के पावर क्यू है और प्लस 8, दो यहाँ 6 को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, प्लस 6 x² और 6 दूनी 12 प्लस 12x इक्वल, मैं इक्वल लिख सकता हूँ क्या होंगे 2x³ माइनस 2x। ठीक है, आप देखिए पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर क्या होंगे, हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं x³ प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x²। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकते हो फिर क्या है, ये माइनस है इस तरफ क्या है प्लस, ये प्लस है तो माइनस कर सकता हूँ 2x³ और 6 लिख दिया ना, ये फिर क्या 12x और ये माइनस में है इधर क्या होंगे प्लस में 2x और प्लस क्या है 8, तो 8 लिख दो और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, इक्वल में क्या है 0 कर सकता हूँ। देखो साथियों, तो ये क्या -2x³ है, यहाँ पे x³ है तो एक तो क्यू बचेगा ना दोनों में, क्योंकि अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन पलटने पे क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो माइनस क्या कर सकता हूँ x³ कर सकता हूँ। स्क्वायर वाला देखते हैं, इसका हो गया खत्म कहानी। ठीक है, स्क्वायर वाला देखते हैं, प्लस मैं 6x लिख सकता हूँ 6x², और ये देखें ये क्या है x², ये क्या 12x था, यानी मैं लिख सकता हूँ प्लस 14x, 12x में 2x को ऐड करेंगे 14x लिख सकता हूँ, प्लस क्या है 8 में लिख सकता हूँ इक्वल क्या है 0। ठीक है, आप क्या करते हैं ये माइनस जो है ना इसको आप कॉमन ले लेते हैं, तो बचे क्या -x³। ठीक है, यहाँ ये प्लस है तो माइनस लेना पड़ेगा 6x², ये माइनस प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा -14x माइनस 8 इक्वल क्या है 0, यानी मेरा फाइनल रिजल्ट क्या होगा x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस क्या है 8 इक्वल क्या है 0। देखो ये जो हुआ ना क्यू के रूप में आ गया, क्योंकि यह क्या द्विघात समीकरण के रूप में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए भी इसका व्यापक फॉर्म मैंने बताया था साथ ही ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए इक्वल क्या है 0 के रूप में, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएंगे, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएंगे। तथा ये क्या क्या दिया हुआ समीकरण क्या द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब, यानी ये जो है किस पे पुट करता है, यानी a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे क्या होंगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab। ठीक है, 3ab इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, यदि जो फॉर्मूला याद ना रहे तो क्या कीजिए आप उसको लिख कर याद कीजिए। ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, बस इसी पर मैं पुट कर दूंगा, तो मैं जो है गिवन डेट में सॉल्यूशंस में क्या करेंगे वो लिख देंगे, यानी x³ ठीक है माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स के हैं। ठीक है, इस पे पुट कीजिए क्या होंगे, यानी a³ यानी x का होल क्यूब होगा माइनस b³ माइनस यानी 8 का होल क्यूब होंगे ना माइनस 3ab, 3 x का a का मान x और b का मान 2। ठीक है, इनटू क्या होंगे x माइनस 2 होंगे। देखिए क्या होंगे साथी x³ माइनस 4x² माइनस x ठीक है प्लस 1 इक्वल x³ माइनस 8। ठीक है, और ये 2 3 6, तो ये क्या है 6 x इंटू एक्स माइनस 2। फिर एक लाइन और लिखेंगे, यानी क्या होगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल ठीक है x³ माइनस 8 और ये माइनस है ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्या होंगे -6x²। ठीक है, और ये माइनस है ऑलरेडी ये -2 है ना, तो 6 दूने 12, ये क्या होंगे प्लस 12x होंगे। अब देखिए पक्षांतर करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे ना, बचेगा मेरा क्या 4x² माइनस में है ना 4x² और ये माइनस है तो इस तरफ क्या होंगे प्लस 6x²। अब देखिए ये माइनस में है ना, तो मैं लिख सकता हूँ इसे
माइनस एक्स और ये क्या है -12x हो जाएंगे ना, इक्वल ये +1 है और ये माइनस है तो इस तरफ क्या होंगे +8 इक्वल क्या है 0। ठीक है, अब देखो लिखते हैं इसे, मैं लिख सकता हूँ क्या, ये देखो 4x², ठीक है, ये 4x² है और भी x² है, ये प्लस हाँ 6x², ये 2x² बचेगा। ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस, तो -13x में लिख सकता हूँ और ये प्लस क्या है 9 इक्वल क्या है 0। तो देखो 8 में हो रहा था ना ax² प्लस bx प्लस c के बराबर क्या है 0 के रूप में हो रहा था, अतः ये क्या है द्विघात समीकरण है। मैं लिख सकता हूँ दिया हुआ समीकरण तो क्या है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः इसलिए क्या है द्विघात समीकरण के रूप में है।